learners. How are you all? I hope you all must be doing very well. Welcome back to the new session of Science Class 8, chapter number 2, that is about coal and petroleum. Today, we are going to learn about these two very essential fossil fuels which we use very commonly in our daily life. All right, let's learn and discuss about the chapter. So, various materials that we use to meet our basic requirements are called resources. And let us list the things we use from the time we get up to the time we go for a sleep. And by listing, we may classify the materials as natural or man-made. What do you think, students? कि हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो वेरियस मटेरियल्स यूज करते हैं उन सभी मटेरियल्स को रिसोर्सेज कहा जाता है। तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो वहां से लेकर सुबह रात में सोने तक जितने भी आप डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, तभी तो अगर आप लिस्ट करो एंड देन यू ऑब्जर्व दैट लिस्ट तो आप क्या देखेंगे उनमें से बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो नेचुरल है और कुछ ऐसे हैं जो मैन मेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। We need a large number of materials for our survival and some of these materials are man-made and some are natural. As I told you, हमारे सर्वाइवल के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट। अब इन मटेरियल्स में से कुछ मैन-मेड होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट है जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एक्सेट्रा, दे आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर ओनली एंड इनके लिए इन मटेरियल्स को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, स्टूडेंट्स, अब सभी नेचुरल रिसोर्सेज सेम अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है इन द नेचर। कुछ लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है एंड कुछ अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट प्रेजेंट इन नेचर। अब ये डिपेंड करता है कि उनकी कितनी अमाउंट नेचर पे प्रेजेंट है। इस बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज आपके दो और द क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज एग्जॉस्टेबल एंड द अदर इज इनएग्जॉस्टेबल। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज जो एक लिमिटेड अमाउंट पे प्रेजेंट है इन द नेचर, इन लिमिटेड अमाउंट, दे कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअली रिप्लेनिश, जिनको लगातार रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता एंड ये वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू एग्जॉस्ट यानी कि खत्म हो जाएंगे। दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, ऑल ऑफ दीज आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट वी हैव इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अब वो रिसोर्सेज जो एक अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में, कॉन्टिन्यूअली इन्हें रिप्लेनिश किया जा सकता है एंड ये इतनी जल्दी आसानी से ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू एग्जॉस्ट नहीं होंगे। दे आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल एयर, सनलाइट, वाटर एंड सॉइल। नाउ दे हैव गिवन अ डिफरेंस बिटवीन देम, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड हियर इज इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल कौन से हैं? जो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में, एंड इनएग्जॉस्टेबल जो है अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट। एग्जॉस्टेबल वाले कॉन्टिन्यूअली रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते, लेकिन इन एग्जॉस्टेबल को कॉन्टिन्यूअली रिप्लेनिश किया जाता है। एंड नाउ इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम कुछ मेन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। So what are fuels? It is important for you to know that about fuels before we talk about fossil fuel. Fossil fuel पढ़ने से पहले फ्यूल के बारे में पता होना जरूरी है। फ्यूल क्या है? इट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट ऑन बर्न। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बर्न करने पे हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। एंड जब एक फ्यूल को बर्न किया जाता है वहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फ्यूल क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करता है। द ब्रांच ऑफ साइंस, अभी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो कि फॉसिल्स की स्टडी से डील करती है, दैट इज कॉल्ड पेलियोनोटोलॉजी। एंड वो साइंटिस्ट जो फॉसिल फ्यूल्स को स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज पेलियोनोटोलॉजिस्ट। राइट, नाउ नेक्स्ट द टॉपिक व्हिच वी हैव इज फॉसिल फ्यूल्स। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये आपके डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से बनते हैं व्हिच आर बuried अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स। राइट, यू नो, जैसे कि हमें पता है कि बuried डेड रिमेन्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। और इस तरीके से इन फॉसिल से बनने वाले फ्यूल्स को कहा जाता है फॉसिल। So let us learn about the formation and uses of fossil fuel. First of all, we have coal. Coal क्या है?
कोल एक ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हार्ड एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जो यूजुअली लेयर्स में अकर होगा एंड इट इज कॉल्ड कोल बेड्स ऑफ कोल सी। केमिकली कोल जो है केमिकल सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में होता है एंड इसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड कोल को माइनिंग प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। यूजेस ऑफ कोल, तो कोल को एज अ फ्यूल आप यूज करते हो टू कुक फूड एंड ऑल्सो इसे हम थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंडली, कोल क्या है? कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, पेपर, स्टील, आयरन एक्सेट्रा। ऑलराइट, नेक्स्ट दे हैव गिवन यू फॉर्मेशन ऑफ कोल, कैसे कोल का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल कब हुआ था? हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब एक एक्सटेंसिव ग्रोथ होती थी प्लांट्स की स्वैम्प एंड फ्लडेड फॉरेस्ट जैसे प्लेसेस पे। तो व्हेन द प्लांट्स डाइड, द प्लांट्स डाई हुए, तो वो क्या वाटर स्वैम्प के अंदर नीचे गिर गए एंड वाटर के अंदर उन्हें क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली, तो जो डेड प्लांट्स है वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाए एंड धीरे धीरे वो लेयर में कन्वर्ट हो गए ऑफ पीट। एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मोर एंड मोर सेडिमेंट्स ने उस लेयर को कवर किया, पीट की लेयर को, एंड वो पीट जो था डीपर बरी होता चला गया एंड कंप्रेस होता चला गया। द इनिशियल डिसइंटीग्रेशन, जो इनिशियल डिसइंटीग्रेशन था या फिर डिकम्पोजिशन था ऑर्गेनिक मैटर का, दैट वाज ब्रॉट अबाउट द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया जब अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या करते थे, उस पर रिएक्ट करते थे जिसके थ्रू उसका मॉइस्चर सब बाहर निकल गया एंड उसके अंदर पीट का वॉल्यूम रिड्यूस होने लगा एंड जितना वो और डीपर बरिड हुआ, हाइयर प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से वो लिग्नाइट में कन्वर्ट, एंड जब लिग्नाइट डीपर बरिड हुआ एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के लिए, इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से वो और ज्यादा हार्ड एंड मोर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल पे कन्वर्ट। जैसे जैसे टेम्परेचर एट टाइम जिसपे आपका कोल बरिड रहेगा, वो जितना ज्यादा आप टाइम और टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो एथेसाइट कोल पे कन्वर्ट होगा। एंड क्योंकि कोल के अंदर मेनली कार्बन होता है, जो स्लो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू कोल, दैट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन प्रोसेस। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट द टॉपिक व्हिच वी हैव इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो कोल को थ्री मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग कि उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। नंबर वन एंथ्रासाइड, इसमें अबाउट 90% कार्बन प्रेजेंट होता है। प्रॉपर्टी क्या है? काफी शाइनी ब्लैक कलर का होता है, दैट इज वेरी हार्ड ऑल्सो। सेकेंड वी हैव बिटुमिनस और ब्लैक कोल, जिसमें अबाउट 60% कार्बन कंटेंट होता है, ब्लैकिश कलर का है एंड काफी इजीली ब्रेक हो जाता है। थर्ड वी हैव लिग्नाइट, जो कि अबाउट 40% कार्बन कंटेंट होल्ड करता है, ब्राउनिश कलर का है एंड बाकी सारे कोल टाइप से सॉफ्टर होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सी, व्हेन कोल इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग, जब कोल को हीटिंग के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इससे यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा सके, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। एंड जब हम कोल को स्ट्रांगली एयर की एब्सेंस में हीट करेंगे तो कोल काफी यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। कोल को इंडस्ट्री में यूज किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट्स ड्राइव करने के लिए, सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। पहले आपके पास है कोक। कोक आपका ग्रेश ब्लैक सॉलिड है एंड कोल जितना शाइनी नहीं होता, एक रफ टेक्सचर इसका होता है। जब कोल को एयर की एब्सेंस में आप हीट करोगे तो जितनी भी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज है जिनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, तो सारी इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के बाद जो सॉलिड आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड कोक, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 98% कार्बन होता है। हम क्या कह सकते हैं कि कोक कैसे मिलता है? कोल में से वोलेटाइल इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर को हटाकर जो बचेगा दैट इज नोन एज कोक। अब कोक के क्या यूज है? कोक एक इम्पॉर्टेंट स्मोकलेस फ्यूल है जिसे हम आयरन एंड अदर मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। फ्यूल गैसेस की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है जैसे कि प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। कोक आपका बेटर फ्यूल होता है एज कम्पेयर टू कोल। क्यों? बिकॉज कोक जो है स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता ऑन बर्निंग एंड उसके साथ साथ ये
कोल के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव कोल गैस। कोल गैस आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस का मिक्सचर। कोल गैस का यूज कहाँ किया जाता है? एज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल आप इसको यूज करते हो बिकॉज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। सेकेंडली, ओल्डन टाइम्स पे कोल गैस को हम स्ट्रीट लाइटिंग के लिए भी यूज करते थे बिकॉज ये एक ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग। नेक्स्ट यहाँ कोल था जो कि एक डार्क ब्लैक एंड ऑयली लिक्विड है, इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है। काफी यूजफुल केमिकल्स इसके अंदर है जिसके थ्रू हम इंक, डाई, डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एक्सेट्रा ये सब बना सकते हैं। प्रीवियसली पहले कोल तार को हम रोड्स की मेटलिंग के लिए यूज करते थे, बट अब इसे हम बिटुमिन से रिप्लेस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे एक कोल तार ही यूज किया जाता है। राइट, नाउ सम फैक्ट्स अबाउट कोल। कोल के बारे में कुछ फैक्ट्स गिवन है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि 18 सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था, ये कोल पे ही बेस्ड था, जिससे स्टीम इंजन को पावर प्रोवाइड करी जाती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड कोल के बर्निंग से क्या होने लगा, मेजर कॉज ये बन गया एयर पोल्यूशन का, कि जब कोल बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका मेन ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करती है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन कॉज करती है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्मोक कॉज करती है। तो बेसिकली दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। द डिजीजेस ड्यू टू कोल माइनिंग। अब कोल माइनिंग से क्या क्या डिजीज होती है? तो दैट इज न्यूमोनोकोरोसिस, जिसे आप ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। ये क्रोनिक लंग डिजीज है जो कि मेनली कोल माइनर्स। कोल माइनिंग एक डेंजरस एक्टिविटी है, समटाइम ये डिजास्टर्स भी हो सकती है। कोल माइनिंग के काफी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में भी, ओके, जिसकी वजह से सॉइल प्रोफाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, टोपोग्राफी, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड ऑफ द माइन। So these are some diseases and the harmful effects of coal mining. Alright. Now next the fossil fuel which we have is that is petroleum. The word petroleum, ये जो word petroleum है ये कहाँ से आता है? Two Latin words से आता है, that is petra means rocks and oleum means oil. तो basically petroleum को raw oil भी कहा जाता है। पेट्रोलियम एक नेचुरली अकरिंग लिक्विड है, वेरियस लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है एंड इसके साथ साथ पेट्रोलियम के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी है लाइक सल्फर एंड ये एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल भी है। राइट, नाउ हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म? कैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ? पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वेरी टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव्ड इन सीज एंड टाइड मिलियंस ऑफ इयर्स। तो वही छोटे छोटे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि क्या सीज के अंदर रहते थे एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो उनके डाई होने के बाद उनके रेन से बना, आफ्टर दे डाई, इनके डाई होने के बाद इनकी बॉडी क्या हुई, सी के बॉटम में सैंक हो गई एंड बर्ड होने लगी। ओवर द टाइम के साथ साथ इनके ऊपर सैंड, सिल्ट एंड क्ले की लेयर्स कवर होने लगी एंड देन मिलियंस ऑफ इयर्स में जो ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले की लेयर्स थी ये काफी थिक हुई एंड उसके नीचे जो रिमेन्स था ये डीपर एंड डीपर बर्ड होता चला गया। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में इनॉर्मस हीट और प्रेशर जो कि इन लेयर्स से ही प्रोड्यूस होती थी, या इन लेयर्स में जो इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर था उन्होंने क्या करा, सारे डेड ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में चेंज कर, एंड जो उसके ऊपर सैंड एंड सिल्ट की लेयर्स थी ओवरलाइन वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हुई। दिस इज हाउ द petroleum formation has taken place. Now, refining of petroleum, what is it? Separating various components of petroleum is carried out in a petroleum refinery, and the process is known as refining or fractional distillation. पेट्रोलियम के वेरियस कंपोनेंट्स को पेट्रोलियम रिफाइनीज के अंदर कैरिड आउट किया जाता है एंड इस प्रोसेस को रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, सभी का एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक ऐसा लिक्विड जिसका बहुत ही लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले वेपराइज होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो इवेपोरेट। राइट, कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द लिक्विड। फिर इन लिक्विड्स के कूलिंग एंड कंडेंस्ड होने से आपको क्या कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट सेपरेट आउट होके मिलेंगे। एंड
ये सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम के, ये डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। नंबर वन इज पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का। इसका यूज किया जाता है कहाँ? कि आप इसे कंप्रेस कर सकते हो लिक्विड में, दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड देन इन्हें आप मेटल सिलेंडर्स के अंदर ट्रांस किया जाता है, जो कि पोर्टेबल फ्यूल सप्लाई है। कहाँ? इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक। ऑलराइट, एंड पेट्रोल इसे एज अ फ्यूल यूज किया जाता है फॉर कार, बाइक, स्कूटर एक्सेट्रा। एविएशन फ्यूल की तरह आप यूज करते हो। ड्राई क्लीनिंग के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। देन डीजल, डीजल बस, कार, शिप, ट्रक एक्सेट्रा एज अ फ्यूल यूज करते हैं। कैरोसिन स्टोव एंड लैम्प में फ्यूल यूज किया जाता है। जेट एरोप्लेन के लिए एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। फ्यूल ऑयल आपके कुछ पावर प्लांट्स में यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एंड पैराफिन वैक्स से आप शू पॉलिश, ग्रीस, कैंडल, पॉइंटमेंट एक्सेट्रा इन सबको बनाने के लिए यूज करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ पेट्रोलियम ओवर द एनवायरनमेंट। अब पेट्रोलियम का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे नंबर वन, ड्रिलिंग फॉर पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम की ड्रिलिंग करी जाती है तो उससे एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है। सेकेंडली, पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करने में काफी ऑयल स्पिल्स भी होते हैं। और कभी कभी जो टैंक्स जिनके अंदर पेट्रोलियम स्टोर किया जाता है वो लीक हो जाते हैं एंड ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग जो करी जाती है वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, उससे वाटर एंड एयर पोल्यूशन होता है। एंड जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप बर्न करते हो तो वो काफी सारे पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि हमारे एयर को पोल्यूट करेगी। राइट, now the next topic which we have is natural gas. Natural gas obtained करी जाती है from the remains of tiny plants and animals. Again वही छोटे छोटे plants and animals से, जो कि सी के अंदर millions of years ago रहते थे, उनकी remains से मिलती है natural gas। तो नेचुरल गैस के अंदर मेनली मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है या प्रेजेंट होती है। एंड मीथेन के साथ कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस आर आल्सो देयर, दैट इज ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एंड ये जो एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट फ्यूल है, इसे आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू हमारे होम्स या फैक्ट्रीज में भी। एंड इसे एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाता है इन वडोदरा एंड ऑल्सो इन द फ्यू पार्ट्स ऑफ दिल्ली। नेचुरल गैस हाईली इन्फ्लेमेबल है। ये काफ़ी क्लीनली बर्न होता है एंड कोई भी ऐश या स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती। इसे अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है एज compressed नेचुरल गैस नोन एज CNG। राइट, देन वी हैव यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के क्या क्या यूजेस हैं? नेचुरल गैस को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। सेकेंडली, इसको आप कार्बन ब्लैक की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज कर सकते हैं। थर्ड, ये एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज किया जाता है। फोर्थ, इसे हम हाइड्रोजन या इंडस्ट्रियल स्केल पे ऑब्टेन, सॉरी, हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल स्केल पे ऑब्टेन करने के लिए भी नेचुरल गैस का यूज करते हैं। इंडिया में नेचुरल गैस आपका त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्ण गोदावरी डेल्टा में फाउंडेड है। राइट, मीथेन ऑफ द नेचुरल गैस के अंदर जो मीथेन है स्टूडेंट्स, इसे हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रॉन्गली हीट करके। अराउंड 1250 केल्विन टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्गली से हीट किया जाता है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, दैट इज मीथेन गैस। ठीक है, एंड तब आपको क्या मिलता है वहाँ पे? हाइड्रोजन के क्रिस्टल्स मिलते हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज दैट इज ऑल फ्यूल्स आर लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स, दे अकाउंट फॉर 90% ऑफ द एनर्जी बीइंग यूज्ड। फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं? जितना भी एनर्जी यूज की जाती है आज के टाइम पे, उसमें से 90% जो है उनमें कंट्रीब्यूशन फॉसिल फ्यूल्स का है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, काफी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, सच एज एयर पोल्यूशन, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। यानी एस्टिमेट किया जाता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो आपके आने वाले फ्यूचर में एग्जॉस्ट, इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स को काफी जुडिशियली यूज करना चाहिए। साइंटिस्ट क्या है, कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के यूज करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस। साइंटिस्ट तो हाइड्रोजन गैस को भी एज अ फ्यूल की तरह यूज करने की कोशिश कर रहे हैं
because hydrogen एक much cleaner fuel है as compared to coal and petroleum. तो इसीलिए we should try to save fossil fuels. Alright? And हम कैसे fossil fuels को save कर सकते हैं? By following some simple ways at our own level. Number one, we should walk down to short distance. छोटे छोटे distances तक हमें walk करके जाना चाहिए instead of using a vehicle. Alright? Then हमें vehicle engine को switch off कर देना चाहिए when we are at the traffic signal. And third, हमें car pools का use करना चाहिए so that fuel के consumption को reduce किया जा सके. This is how we can make a judicious use of fossil fuels at our own level or an individual level. The chapter is completed and I hope you must have understood about these fossil fuels. Alright, so let's meet in the next session. Till then, keep learning well and things go on.